श्रद्धालु महिला का मेरे पास मैसेज आया, संदेश आया, गुरुजी हम मंदिर में जाना छोड़ दिए। हमने क्यों भाई? बोले वहाँ साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी। साईं बाबा की मूर्ति लगी तो बोले क्यों? बोले वहाँ जाते हैं तो शिव जी को प्रणाम करना पड़ता है, साईं बाबा को प्रणाम नहीं कर देंगे तो भाई सबको बुरा लगेगा, तो इसलिए हम नहीं जाते हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, वो लोग शिव मंदिर, मैंने कहा शिव जी के मंदिर में ही है बिल्कुल साईं बाबा का मंदिर। बोले हाँ, बोले जहाँ शिव जी की शिवाला है, जहाँ पर हॉल बना है, वहाँ पर सबके दरबार है। अब आजकल पता नहीं दरबार शब्द कहाँ से आ गए हैं ये, पर ये प्रचलित में यही है। बोले वहाँ राम जी का दरबार है, कृष्ण भगवान का दरबार है, ये है। दरबार शब्द तो वैसे भी अशुद्ध है। उनका कहना चाहिए कि वहाँ पर उनका विग्रह स्थापित है, वहाँ पर इनका भी है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम कल से जाना शुरू करो, मंदिर में जाओ, तुम मंदिर मत छोड़ो, और तुम सबको प्रणाम करना और साईं बाबा को प्रणाम मत करना। मैं तुमको, जब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो मत करो प्रणाम। और वैसे भी वो हमारे संस्कृति के है नहीं, राम राम जपे नहीं, कृष्ण कृष्ण कहे नहीं, तो हम उनको क्यों पूजे? और बाबा को ही पूजना है तो हमारे देश में क्या संत ज्ञानेश्वर महाराज है, तेलंग स्वामी जी जैसे सिद्ध महापुरुष है 300 वर्ष के आयु वाले, रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं, लाड़ी महाशय जी हुए, सिद्ध महापुरुषों की कमी है नहीं। किसी भी नीम करोटे बाबा जी, किसी को प्रणाम कर लो, उन्हीं को स्थापित कर लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं प्रणाम कर तो अच्छी बात है, हमारा तो हमारी संस्कृति नहीं, संस्कृति और परंपरा के है नहीं, तो हम क्यों प्रणाम करें? बोले हम जब प्रणाम नहीं करोगी तो तुमको कोई ना कोई टोकेगा कि भाई तुम सबको प्रणाम करते, इनको क्यों नहीं प्रणाम करते हो? क्योंकि दूसरे तो कर रहे, तो तुम नहीं करोगी, तुमको वो सब टोकेंगे कि भाई प्रणाम क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर रहे आप? तो मैंने कहा कि तुम काउंटर में एक दूसरा उनका इनकाउंटर करते हुए उनकी बात का उनको प्रति उत्तर दो, प्रति प्रश्न करो, चुप मत रहो। तो प्रश्न ये करना है कि मैं तो प्रणाम नहीं करती हूँ, लेकिन आप क्यों करती हो? सारे लोग इतना सारा ईसाई बाबा को प्रणाम क्यों करते हो? इसका कारण मुझे दो, क्यों इनको हम प्रणाम करें? और ऐसा प्रश्न जब आए, फिर उन्होंने विवाद उठेगा कि नहीं इनको प्रणाम करना चाहिए या नहीं चाहिए, कि कम से कम चर्चा तो उठेगी। आप मंदिर जाना छोड़ दोगे तो वो लोग तो अधर्म के मार्ग पर, अज्ञानता के मार्ग पर चल ही रहे हैं। साजन सज्जन लोग भी अगर मंदिर जाना छोड़ देंगे तो फिर तो दुर्जन जाना शुरू कर देंगे। वैसे ही मंदिरों में जो है, आपने देखा हमारे क्षेत्र में तो, ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है, ताश खेलने की जगह बना दी गई है, खाली समय अगर आपके पास है तो मंदिर में जाके बैठो, सोने की जगह बना दी है। आजकल तो वहां बैठ के मंदिर में लूडो गेम खेलने लगे हैं। तो विचित्र स्थिति बन गई मंदिरों की, जो दुर्गति है ना, धर्म की जो दुर्गति है, इसी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि धर्म की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी विकृत बन चुकी है। अधर्म की अभिवृद्धि, जिसको धर्म समझा जा रहा है वो अधर्म के का स्वरूप है वो। अब वहां पर शिवाला में, शिव मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति का क्या क्या उसका क्या औचित्य बनता है? शिव मंदिर है, ठीक है, हम क्यों बाबा उनको पूजे? अब प्रश्न जब वहां से आएगा, जब प्रश्न हम करेंगे कि भाई हम क्यों पूजे, क्यों प्रणाम करें, अब वो क्या उत्तर देंगे? अरे तो बहुत बड़े फकीर है, सिद्ध पुरुष है, बाबा है, आ, इनका आपने टीवी में नहीं देखा क्या? अरे भाई टीवी में तो देखा, सिद्ध पुरुष भी है, ठीक है, जो भी होंगे सो होंगे, और हमारे संस्कृति के नहीं है ना, हमारे परंपरा के नहीं है। और टीवी में कहा गया, किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? भागवत में, महापुराण में, कहीं पे रामचरितमानस, कहीं तो लिखा होगा कि भाई किसी को साईं बाबा इतने बड़े सिद्ध पुरुष है, जन जन में, घर घर में इतने बड़े पूजनीय हो गए, कलयुग के अवतार, तो भाई कलयुग में अवतारों में उनका भी नाम होना चाहिए था, कहीं तो कुछ वर्णन होगा ना। अब उसके बाद क्या उत्तर होगा उनका? अरे नहीं तो आप तो अब तुरंत उनका जो है, जो मोड़ है बात करने का, जो तरीका चेंज बदल जाएगा। अंदर में बैठा हुआ पिशाचवन तुरंत जागृत हो जाएगा। जैसे आप लाउड स्पीकर वाले बजा रहे, चिल्ला रहे, आप उनको जाके बोल दो, थाने वाले को सूचना कर दो, 112 पे कॉल करके बोले, बस तुरंत ही आपका पूरा गांव आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, सारे पिशाच इकट्ठा हो जाएंगे, तुरंत उनके अंदर का पिशाचपन जागृत हो जाएगा।
वो आपसे लड़ना शुरू कर देंगे, भिड़ना शुरू कर देंगे वहीं पर। अरे तुम तो साईं बाबा का अपमान करते हो, तुम तो ऐसी हो, तुम ऐसी हो, हाँ संत महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे भाई संत महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन जगह जगह जहाँ गड़ा है, मुर्दा है कि सड़ा मुर्दा है, वो भी तो कम से कम देखना चाहिए क्या है वहां पे जहाँ तुम माथा टेक रहे हो, कुछ तो जाने। अरे ज्ञान पूर्वक उपासना करने को कहा गया है ना, ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर दो मिहारसी। और उनसे कहना कि फिर मैंने कहा कि उनसे लड़ना मत, उनसे ये कहना कि ऐसा करो, हम सभी चलते पंडित जी के पास, और पंडित जी के पास नहीं, महापंडित जी, क्योंकि जिन्होंने शिव मंदिर में जिन्होंने साईं बाबा की मूर्ति लगाई वो तो बहुत महापंडित होगा ना, कुछ तो उसने ज्ञान प्राप्त किया होगा, विशिष्ट ज्ञान, कि जो इतना बड़ा महान कार्य उसने किया है, तो इसलिए उसको महापंडित की उपाधि हम दे रहे हैं। तो उस महापंडित से ये पूछना कि भाई पंडित जी ये बताइए कि शिव मंदिर के अंदर साईं बाबा की मूर्ति क्या स्थापित की जा सकती है? क्या साईं बाबा का हमारे सनातन धर्म संस्कृति के साथ कोई संबंध है? क्या इनको प्रणाम करने, इनकी पूजा करने का विधान किसी धर्म ग्रंथ में वर्णित है? और उन महापंडितों के गुरुओं का पता करना जिन्होंने उनकी वहां पर स्थापना की, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो की होगी, मूर्ति तो बैठाया होगा। अब कोई फकीर तो आया नहीं होगा बैठाने के लिए, कोई पीर फकीर तो आया नहीं होगा ना हरे कपड़े पहनकर, कोई हमारे ही महान विद्वान ज्ञानी पंडित गए होंगे। मैंने कहा कि उनका भी पता करना, उनका भी मोबाइल नंबर से सब कुछ लेके आना, उनको प्रणाम करना, दान दक्षिणा देना, एक प्रश्न करना, बोले महाराज आपने कौन सा मंत्र पढ़कर इनका शास्त्र प्रमाण के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी? जिनका नाम ही नहीं पता है, गांव पता नहीं है, संस्कृति के हैं या नहीं, हमारे कोई लेना देना नहीं है, आपकी थोड़ी सी भी विवेक बुद्धि पे दबाव नहीं आया? आपकी अंतरात्मा में जितना बड़ा आपके पूर्वजों का थोड़ा सा कोई किसी ने आपको कोई रोका टोका नहीं? कि कम से कम आप जब ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे कोई मंत्र तो पढ़ रहे होंगे, जो हमारे संस्कृति की नहीं परंपरा के, उनकी स्थापना कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कैसे की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ? थोड़ा सा वो विधान हमको कृपया बताइए, वो मंत्र हमें बताइए जिसका वर्णन शास्त्र में हो, और इनके मंत्र, इनकी उपासना पद्धति क्या है वो थोड़ा बता दीजिए हमको, ताकि हम भी प्रणाम करें, हम भी उनकी पूजा करें, हम भी कृपा पाए। आजकल तो कृपा तो खूब मिल रही है, जगह जगह से पर्ची से कृपा आती रही है, हरी चटनी लाल चटनी से आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। और ये जब मैंने बात कही तो बड़ा प्रसन्न हुई, वो गई और अपना उसने उस समझाने का प्रयत्न किया। अब जो धीरे धीरे आधे से ज्यादा इनकी भक्त बनने लगी है, पहले साईं बाबा के भक्त थे, अब इन्हीं के भक्त हो गए। पहले आप ही बताओ क्या करना चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे बजरंग बाण, राम रक्षा कवच, रामायण महाभारत के जो वर्णन है वो सारा विषय उनको बताना आरंभ कर दिया। तो समाज में जो चीजें घटित हो रही, क्यों? क्योंकि उस समय जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वो महापंडितों की बुद्धि में प्रकाश क्यों नहीं आया धर्म का? तब बताइए उस समय उनके मस्तिष्क पर प्रभाव किसका होगा, धर्म का या अधर्म का? किसी देवी देवता का प्रभाव, कोई देवी देवता इनको प्रेरणा किया होगा कि तुम वहां जाकर प्रतिष्ठा करो? और कौन से मंत्र से क्या होगा वो भी मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूं अभी। मुझे कोई ऐसे महाज्ञानी पंडित मिल जाए तो मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि भाई इनके भी मंत्र बना दिए। कोई सन्यासी बाबा आ गया, उसका मंत्र बना दे रहे। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में क्या मंत्रों की कमी है? व्रत उपासना साधनाओं की कमी है, देवी देवताओं की कमी है कि हमें ऐसे आयातित और अशास्त्रीय चीजों को पूजने की और ये सब करने की हमें आवश्यकता पड़ रही है? यानी बुद्धि विवेक नहीं बचा गया। तब मुझे एक बात समझ में आती है, अर्जुन की वो भगवत गीता में कहा गया, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पृष्ठा में तो हम धर्म सम्मूढ़ चेता। समाज में कायरता रूपी दोष से जब हमारा हृदय अंतकरण ग्रसित हो जाता है तब बुद्धि धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो जाती है, धर्म सम्मूढ़ चेता, फिर आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। जो धर्म है उसको अधर्म लगता है, जाना में धर्म नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्म नच में निवृत्ति। विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो पहले उसको धर्म समझ में आता था वो अधर्म लगेगा, जो अधर्म है उसको धर्म लगने लगेगा।
अब यदि मैं कहूं कि ये लाउड स्पीकर पे चिल्लाना अधर्म है और उसका प्रमाण रामचरितमानस में है, तो आधे तो हार्ट अटैक में ही पड़ जाए, कई लोगों को तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा, क्योंकि उनका तो कई बड़ा बिजनेस है बहुत बड़ा इस मामले को लेकर, ठप हो जाएगा। तो बिजनेस बढ़ना चाहिए और उसके लिए धर्म को कुचलना चाहिए, ये आवश्यक है क्या? अधर्म को बढ़ाना आवश्यक है? अधर्म पर आधारित ऐसे व्यवसाय, ऐसे धन की जो है आगमन या उसकी कमाई के लिए प्रयत्न करना, ये क्या आवश्यक है? तो ये बुद्धि हो गई ऐसे धर्म देखने में। आप उसको अधर्म नहीं कह सकते हो, आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर अधार्मिक कार्य हो रहा है या धर्म के विरुद्ध आचरण हो रहा है। उसको गवर्नमेंट, समाज, सरकार, शासन, प्रशासन, धर्माचार्य सब कहेंगे ये धर्म का कार्य है, धार्मिक आयोजन है। रूपेश्वर महाराज अपना जो है थोड़ा सा बुद्धि सही कर लो, ये धार्मिक कार्यक्रम है। और धार्मिक कार्यक्रम किस आधार पे है यदि अगर मैं कहूं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो समाज की जो स्थिति है ये ऐसी है, प्रदर्शन इतने अधिक समाज में हो रहे हैं कि उसी को धर्म समझा गया। और यही कारण है कि समाज में खूब चिल्लाहट हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, खूब यात्राएं चल रही है, झंडा लेकर घूम रहे, डंडा लेकर घूम रहे, और फिर भी सनातन धर्म की निरंतर ह्रास हो ही रहा है, जीवन में धर्म नहीं है।